प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि मक्के साखी का पिछला भाग, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। साखी मक्के मदीने की। जब श्री गुरु नानक देव ने इस प्रकार प्रश्नोत्तर कहे, तब शाह को संतोष हुआ और गुरु वहां से चलता बना, जी के चरणों पर गिर पड़ा तथा आज्ञा लेकर अब शाह शर्फ हाजियों के समाज में गया। तब उन्होंने पूछा, शाह जी वह नवागत साधु कैसा है? अभी यह बात होने ही वाली थी, तो उसी समय श्री नानक देव भी उन हाजियों के समाज में आ गए। हाजी सोचने लगे कि यह संत हिंदू है अथवा मुसलमान है। एक ने कहा, आप हिंदू हैं या मोमन? गुरु जी ने कहा, हम परमेश्वर के साधु हैं। हाजी कहने लगे, यह मार्ग हिंदू के लिए नहीं, हिंदू तो द्वारका तक रहते हैं तथा आगे मुस्लिम देश है। अब द्वारका नगर भी आ गया। कुछ काल यहाँ विश्राम करके आगे चले तो हाजी लोगों ने कहा, आप तो हिंदू साधु हैं, अब आगे कहाँ जा रहे हो? आगे जाओगे तो हिंदू होने के नाते मारे जाओगे। यदि कोई मुसलमान हिंदू को आगे ले जाए तो वह भी बेइज्जत होता है। गुरु जी ने कहा, जब वह स्थान आएगा तब हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, आप चिंता न करो। अब उन हाजियों ने कहा, भाई तू हमारे साथ न चल। यह सुनकर गुरु जी वहां बैठ गए तथा मर्दाने को कहने लगे, हे मर्दाना, इन लोगों को जाने दो। यदि तुम्हारी प्रारब्ध में हल होगा और हमने वहां जाना होगा तो फिर कौन रोक सकता है? हे मर्दाना, यदि मेहर मोहत और खिदमत करते जाया जाए तब असली हक का पुण्य, और जहाँ मजाक रंज तथा द्वेष करते एक जावा जाए तो हाजी कहलाना ठीक नहीं है। उन हाजियों ने पूछा, हे संत जी, हाजी कैसे बनता है और मेहर कैसे करें, और असल में यह भी बताओ जिससे सच्चा हज्ञ होता है। तब श्री गुरु नानक देव जी ने हजनामा कहा, हाजरा कौ मेहर है, गैर हाजरों को कहर है। ईमान दोसत है, बेमान काप है, गुमान लानत है, पस गैबत का मुंह काला। दियानत दार सुरख रोई है, बेदियानत सवाह गोई है। अकृतघन जारद रोई है, दरोग दोजक है, सच दिसत है। हिरसी फराउन है, बेहिरसी ओलिया है। इलम हलीमी है, तवज्जा बुलंदी है। फकर सबूरी है, ना सबूरी अकरू है। जोर जुलम है, बेजोर पाक है। दुआ दौलत है, बद दुआ कहर है। इंसाफ साफ है, चोरी लालच है। करामात कुदरत है, राह पीरा है। बेराग बेपीरा है, दर्द बंद दरवेश है। बेदर्द कसाई है, रोज बख्श रहीम है। देग तेग मर्दा है, अदल पातशाह है। इतनी बातें जो भाल कर जाने और जनावे तऊ नानक दानशमंद कहावे। एक जब इतना हजनामा श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, तब सभी हाजी अचंभे में आ गए। उन्होंने कहा, हे नानक जी, हम तो खुदाइयों से डरते हैं क्योंकि बेहलती है, खोज करने वाले नहीं हैं। हमने तो मुसलमानी आसान जानी थी, परंतु इस पर चलना अत्यंत मुश्किल है। फिर गुरु जी ने बैठकर कहा, हे मर्दाना, अब इनको जाने दो।
इतने में हाजी चले गए, तब मर्दाने को आज्ञा हुई, हे मर्दाना, शब्द का आलाप कर। जिस समय तेरा शब्द समाप्त होगा तब तुम मक्का शरीफ में पहुंच जाओगे। वह सुनकर मर्दाना आलाप करने लगा। शब्द सुनकर वन के पशु, शेर, गीदड़ आदि इकट्ठे हो गए। अब मर्दाना भयभीत हो गया और कहने लगा, अब तक वन में क्यों बैठे रहे? हमें अभी कोई वन का पशु मार कर खा जाएगा तो हम क्या करेंगे? गुरु जी ने कहा, यदि तुम्हें कोई खाएगा तो हम संसार की रक्षा कैसे कर सकेंगे? हम तो तुम्हारी सदैव रक्षा करते आ रहे हैं, परंतु तुम्हें हम पर विश्वास नहीं हुआ। तब मर्दाने ने प्रार्थना में कहा, हे गुरु जी, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। यदि विश्वास न होता तो आपके साथ ही क्यों चलते? इतना कहकर मर्दाना फिर शब्द गाने लगा। जब गाते गाते तृतीय पहर हो गया तब मर्दाने ने शब्द का भोग डाला और अरदास की। गुरु जी ने फरमाया था कि शब्द के भोग पड़ने पर मक्का शरीफ में पहुंच जाएंगे। तब गुरु जी ने कहा, भाई मर्दाना, उठकर देख, यह मक्का नजर आ रहा है। जब मर्दाने ने पश्चिम की ओर देखा तो मक्के के मीनार और बुर्ज नजर आने लगे। मक्का शरीफ के मीनार तथा मकानात को देखकर मर्दाने ने कहा, गुरु देव, हम मक्के में पहुंच गए मालूम होता है। प्रसन्न होते हुए मर्दाने ने कहा, हे महाराज, जहाँ इससे कुछ क्षण प्रथम हम बैठे थे, वहाँ से मक्का लगभग 1 वर्ष यात्रा की दूरी पर था, परंतु आपकी कृपा शक्ति से हम कुछ ही घड़ियों में यहाँ आ गए हैं। गुरु नानक ने कहा, हमने मक्का शरीफ के प्रधान काजी रुकन दीन के साथ कुछ प्रश्नोत्तर करने हैं और कुछ शिक्षा मक्के के बादशाह कारून हमीद को देनी है, जिससे वह खुदा प्रस्त ईश्वर का भक्त बन सके। सुना है कि वह बहुत नीच है, उसका बंदी जीवित नहीं रह सकता। अब गुरु जी ने अपने वस्त्र नील वर्ण के कर लिए, एक हाथ में आसा तथा दूसरे में कासा ले लिया और तस्बीह वह माला जो मुसलमान फकीर पहनते हैं ले ली। भाव यह है कि गुरु जी ने अपना वेश एक हाजी मुसलमान जैसा कर लिया तथा हाजी समाज के साथ मिले। अब हाजी लोग हज की तथा अन्य मुस्लिम धर्म संबंधी मर्यादा की स्तुति करने लगे और रब्बी तारीफ करने लगे। इतने में रात्रि काल हो गया, लोग विश्राम करने लगे। उसी मस्जिद में हाजी वृंद ने विश्राम किया, परंतु हमारे गुरुदेव श्री नानक देव मक्के की ओर पांव करके सो रहे। जब एक पहर रात्रि शेष रही तो मस्जिद का झाड़ू देने वाला मुल्ला जीवन सफाई करने को आया। उसने प्रथम दीपक जलाया। उसने सोए पड़े सभी हाजियों को देखा। उसकी दृष्टि गुरु नानक पर पड़ी, जिन्होंने मक्के की ओर पांव कर रखे थे। झाड़ू बरदान को बहुत क्रोध चढ़ाया। उसने सोचा कि यह मक्का शरीफ की ओर पांव करने वाला कौन है। उसने लात प्रहार करके गुरु जी को कड़क कर कहा, अरे खुदा के जीव, तू मुसलमान है या कोई कापर हिंदू है, तुम्हें इतना भी इल्म नहीं कि परमात्मा की ओर पांव करके सो रहा है। बाबा नानक देव ने कहा, हे जीव, यदि हम भूल गए हैं तो आप हमारा पांव किसी और दिशा को कर दो। अब उस झाड़ू बरदार ने गुरु जी की लात पकड़कर दूसरी ओर कर दी, परंतु तमाशा यह हुआ कि मक्का भी उसी दिशा की ओर फिर गया जिधर गुरु जी के पैर किए थे। मूर्ख जीव किसी महापुरुष को शीघ्र नहीं पहचान सकते। झाड़ू बरदार तथा गुरु जी के मध्य जो बात हुई थी उससे कुछ हाजी यात्री भी जाग उठे।
मक्का फिराने के तमाशे को अचंभित होकर वे लोग देखने लगे। उस झाड़ू बरदार ने अब गुरु जी को मारने की नियत की और आगे बढ़ा। फिर गुरु जी की लात अपमान से दूसरी तरफ कर दी। मतलब यह था जिधर जिधर गुरु जी के चरण होते मक्का शरीफ उधर उधर को फिर जाता था। अब उन लोगों की आंखें खुली। उसी झाड़ू बरदार ने अब शोर मचाना प्रारंभ किया। कहने लगा, लोगों अब कयामत प्रलय काल का दिन निकट ही है। यह जो सोने वाला नानक देव की ओर संकट करके नवागत है, यह कोई औलिया महापुरुष है, अंततः यह बहुमूल्य व्यक्ति है। संसार में यह वली अर्थात अवतारी जीव है। अब नानक देव जी उठकर हाथ मुंह धोने लगे तथा मक्के की ओर मुख करके राग बसंत का एक शब्द उच्चारण किया। इससे आगे अगले भाग में अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।